गुड इवनिंग प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विज्ञान में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है निरंतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि लेखपाल का नोटिफिकेशन आया हुआ है। लगभग कुल 8,000 पद के आसपास नोटिफिकेशन आया हुआ है और पेड का एग्ज़ाम हो चुका है और उम्मीदन मार्च के लास्ट यूँ कहें अप्रैल में जो है संभावना है कि लेखपाल का एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है लेखपाल के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। मेनली लेखपाल के जो मैथ वाला पोर्शन होता है उसके सिलेबस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि लेखपाल के सिलेबस में जो है मैथ के 25 क्वेश्चन आने हैं। दोस्तों, मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसे आप अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए और प्रैक्टिस कर लिए तो मैथ के पूरे क्वेश्चन, अगर 25 क्वेश्चन आने हैं तो 20, 22, 23 या 25 क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैथ के लेखपाल के जो सिलेबस है उसको जानना जरूरी है। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस को विधिवत जानना बहुत जरूरी होता है। बिना सिलेबस जाने आप पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई करते रहेंगे पर उससे स्कोर अच्छा नहीं आता है। तो मेनली सिलेबस अच्छे से आप जान लें, सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, किस पे प्रैक्टिस करना है, किस पे नहीं करना है, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो इसको ध्यान रखते हुए सबसे पहले आज हम लोग मैथ के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों को पता होगा कि लेखपाल का जो एग्जाम होना है उसमें मैथ्स के 25 क्वेश्चन आने हैं। हिंदी के 25 क्वेश्चन आने हैं, जीएस के 25 क्वेश्चन आने हैं और ग्रामीण विकास के 25 क्वेश्चन आने हैं। तो दोस्तों, मैं लेखपाल का सिलेबस में मैथ का सिलेबस कवर कराऊंगा। तो आइए जानते हैं कि मैथ के सिलेबस में क्या क्या लेखपाल के नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है कि मैथ में क्या क्या दिया हुआ, क्या क्या पढ़ना है तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों, मैथ के सिलेबस में चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं मैथ। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लेखपाल के जो सिलेबस दिया है उसमें मैथ 4 क्वेश्चन दिया गया है। अंकगणित, सांख्यिकी, बीजगणित और रेखागणित, ये 4 क्वेश्चन मैथ दिया हुआ है। और अंकगणित के सिलेबस में आप देखेंगे तो मैंने 3 चैप्टर ही दिए हैं। अंकगणित में आपको 3 चैप्टर ही दिए गए हैं। इसमें आप देखेंगे तो संख्या पद्धति, प्रतिशतता और लाभ। सिर्फ 3 ही चैप्टर लेखपाल के सिलेबस में दिए गए हैं, संख्या पद्धति, प्रतिशत और लाभ। इसके अलावा कोई चैप्टर अंकगणित में नहीं दिए गए हैं। पर दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो डीआई क्वेश्चन आते हैं, डाटा एंट्री पोर्शन में जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 चैप्टर और जानने जरूरी होते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको अनुपात और औसत, इनको भी जानना बहुत जरूरी है। अनुपात और औसत बिना इन्हें जाने आप डाटा एंट्री क्वेश्चन जो होते हैं इनको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैथ का ये बहुत लिमिट सिलेबस दिया गया है। तो और इसके अलावा सांख्यिकी, दोस्तों आप देख सकते हैं
कि जो अंकगणित का सिलेबस है, अंकगणित के सिलेबस में जो आपको संख्या पद्धति, प्रतिशत, लाभांश, ये तो 3 चैप्टर पढ़ने ही हैं। इसके अलावा 2 चैप्टर आपको अनुपात और औसत ये भी पढ़ना है। संख्या पद्धति, प्रतिशत और लाभांश, इसके अलावा अनुपात और औसत के भी चैप्टर आपको पढ़ने होंगे। बिना इन चैप्टर को पढ़े जो है आप आगे डीआई के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये था अंकगणित का जो मेन क्वेश्चन था। अब दूसरा पार्ट आप इसमें सांख्यिकी देख रहे हैं, बीजगणित देख रहे हैं, रेखागणित, तो अंकगणित के 5 चैप्टर के अलावा फिर आप सांख्यिकी पे चर्चा करते हैं कि सांख्यिकी में कौन कौन चैप्टर दिए हैं और कौन कौन सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों, सांख्यिकी में आप देखेंगे इसमें बारंबारता, बहुलक, समांतर माध्य, माध्यिका, केंद्रीय माप, बहुलक, बारंबारता, समांतर माध्य, माध्यिका, केंद्रीय माप, ये सब चैप्टर आपको जो है सांख्यिकी के अंदर पढ़ने हैं। ये सब चैप्टर जो है आपको सांख्यिकी के अंदर पढ़ने हैं। दोस्तों इस बार ये ध्यान देना है कि स्टैटिक्स सांख्यिकी जो है मैक्सिमम किसी कंपटीशन में उतने क्वेश्चन सांख्यिकी से नहीं आते हैं, पर लेखपाल के सिलेबस में आप देखेंगे तो ये दिया हुआ है, इसलिए सांख्यिकी को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ये सांख्यिकी बहुत लोगों को समझ नहीं आती है, नाम से लोग डरते हैं कि सांख्यिकी दे दिया है, लेकिन सांख्यिकी जो है अगर एक बार आप समझ लिए तो बहुत ही इजी होता है। इस यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये सांख्यिकी के ये सब 6 चैप्टर पढ़ने हैं। और इसके अलावा फिर आगे देखते हैं कि फिर आगे सिलेबस कौन सा दिया है। तो देखते हैं दोस्तों, बीजगणित सिलेबस आप देखेंगे तो रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, ये सब तो बहुपद के अंदर आ जाएंगे। बहुपद अगर आपने समझ लिया तो रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण आसानी से हो जाएंगे। इसके अलावा बीजगणित में जो है गुणनखंड और एक क्षेत्रफल प्रमेय। दोस्तों आप ध्यान देंगे कि इसमें सिलेबस में जो है क्षेत्रफल प्रमेय दिया है, तो वो टाइपिंग में गलती हो गई है, वो क्षेत्रफल प्रमेय ना होके वो शेषफल प्रमेय है। बीजगणित में एक शेषफल प्रमेय होता है, वो शेषफल प्रमेय है। और एचसीएफ और एलसीएम, इन चैप्टर को आपको बीजगणित में मैंने पढ़ना है। रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, शेषफल प्रमेय और एचसीएफ एलसीएम ये मेनली पढ़ना है। तो बीजगणित में अगर एक बार बहुपद आप समझ लिए तो बहुपद के अंदर ये सब गुणनखंड वगैरह सब आ जाएंगे। ये जो बहुपद का चैप्टर होता है ये बहुत ही विस्तृत चैप्टर होता है। इसका जब गहन अध्ययन करेंगे आप, काफी बड़े पैमाने पर अध्ययन करेंगे, तो उसमें रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड ये सब इसी में आ जाएंगे। इसके अलावा शेषफल प्रमेय और एचसीएफ और एलसीएम दो आपको अलग से पढ़ना है। तो बीजगणित सिलेबस में इतना ही दिया है। एचसीएफ एलसीएम ये चैप्टर काफी बड़ा होता है, एचसीएफ एलसीएम का आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम के जो इससे बहुत सारे क्वेश्चन कमीशन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ भी आने की जो उम्मीद, दो ये कुछ चैप्टर नए दे दिए हैं, बाकी ये सब चैप्टर किसी क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये चैप्टर आपके नहीं होंगे।
इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर अब इसमें लेखपाल के सिलेबस में दिया है तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया 20 मिनट का सिलेबस। अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग रेखागणित। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि रेखागणित सिलेबस में क्या कर दिया है। रेखागणित सिलेबस में आप देखेंगे तो त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज तो इसी में ही, आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, तो चतुर्भुज के अंदर ही आयत, वर्ग, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज आते हैं। तो त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो इन सब के बारे में, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, तो इनके परिमाप के बारे में पढ़ना है और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। ये जो भी दिया है इनके परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। दोस्तों इस लेखपाल के सिलेबस में कहीं भी आयतन का जिक्र नहीं किया है, आयतन का जिक्र नहीं किया है, यानी कि आपको 3D नहीं पढ़ना है, 3D आपको नहीं पढ़ना है। मेंसुरेशन में जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली आयतन पर डिपेंड होते हैं। तो ये कहें कि आयतन के नहीं पढ़ना है, 3D आपको नहीं पढ़ना है, बस त्रिभुज, चतुर्भुज जितने भी दिए हैं इनकी विशेषताएं पढ़ लेंगे, मतलब किसमें क्या होता है। जैसे आयत है, इसके विकर्ण के बारे में, वृत्त है तो इसकी परिधि, जीवा के बारे में, चाप के बारे में, ये सब पढ़ना है। वर्ग हो गया, आयत हो गया, इसका परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना, ये सब पढ़ना है। आयतन वाला चैप्टर जो है नहीं पढ़ना है, क्योंकि आयतन वाला सिलेबस जो है इसमें नहीं दिया है। तो दोस्तों ये था लेखपाल का सिलेबस जो है, लिमिट सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस दिया गया है, लेकिन इसको आपको बारीकी से ध्यान से पढ़ना है। और मेनली जो आपसे बता रहे हैं सांख्यिकी जो दिया गया है, सांख्यिकी चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये नया रहेगा, 20 का सिलेबस भी नया रहेगा, तो इन सबको मेनली ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों ये था जो है मैथ का सिलेबस। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लिए तो 25 क्वेश्चन में से आप जो है 23-24 क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मैथ का सिलेबस जो है, इसका मैंने जिक्र किया आप लोगों के सामने। दोस्तों आपको ध्यान देना है कि मैथ को एक बार समझना है, सिर्फ एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से, उसके बाद प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, आपका मैथ जो है पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा जो ग्राम विकास का सिलेबस है वो आनंद सर जो है जानते हैं कि वो शुरू कर दिए इसकी सीरीज, और जीएस की सीरीज जो रवि सर द्वारा पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों आज वीडियो बस यहीं तक करते रहे, सिलेबस पर चर्चा हो चुकी है, और इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें, और हम लोग जो प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द जो सिलेबस को पूरा कवर कराया जाए। कुछ जैसे कि ग्राम विकास का सिलेबस शुरू हो चुका है, जीएस का सिलेबस शुरू हो चुका है, मैथ का भी जो है आज से शुरू हमने सिलेबस पर चर्चा कर ली है, और कल से जो है पाठ्यक्रम में चर्चा शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आज यहीं तक रहते हैं कि जो कल से हम लोग जो है अध्ययन स्टार्ट करेंगे, बारी बारी जो भी चैप्टर जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होंगे
उन पर चर्चा पहले की जाएगी, और बाकी जैसे जैसे आप लोग बताएंगे और जैसे जैसे हम लोग देखेंगे कि जो भी चैप्टर आप मुझे लगेगा आपको लगेगा तो उस हिसाब से वो चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। और जो भी चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण है और जिनमें टाइम ज़्यादा लगेगी पहले उन पर चर्चा कर ली जाएगी, उनको पहले अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद जो भी चैप्टर होंगे धीरे धीरे सबका अध्ययन किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सिलेबस जो हमने बताया आपको अच्छा लगा होगा, और हम लोग जल्द से जल्द जो है इस सिलेबस को जो है कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक रख दे रहे हैं, कल से हम लोग जो है अच्छे से जो है इस चैप्टर को अध्ययन करेंगे। थैंक यू दोस्तों।